I got a cheat skill in another world and become unrevealed in real world 2 के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यूया को, जो कि दूसरे वर्ल्ड में जाने ही वाला होता है। तभी उसे ओवन की कही हुई बातें याद आती हैं, जहां वो उसे बताता है कि जिन मॉन्स्टर को तुम इतनी आसानी से हरा दे रहे हो, उन्हीं मॉन्स्टर की कई टुकड़ियों ने हमारी विलेज को तबाह करा है और ये डॉग फॉरेस्ट कई स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से भरा पड़ा है जिन्हें हरा पाना बहुत मुश्किल है। जिसकी बातें याद करने के बाद यूया अब दूसरे वर्ल्ड में एंटर करता है, जहां उसका सामना कई मॉन्स्टर से होता है, लेकिन यूया उसे बहुत आसानी से हरा देता है। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि जैसे मुझे ओवन ने बताया था ऐसे तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जिसके बाद यूया अपनी स्वॉर्ड स्पेस पोर्टल के अंदर डाल देता है। जिसके बाद यूया वहां से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे एक मॉन्स्टर की आवाज आती है, जहाँ देखने पे यूया को पता चलता है कि एक बड़ा मॉन्स्टर एक छोटे मॉन्स्टर को मारने ही वाला है, जिसे यूया बचाने के लिए जाने ही वाला होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि जो किंग ऑर्क है उसका जो लेवल है उससे बहुत ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिसका लेवल देखकर यूया वहां से जाने की सोचता है, लेकिन तभी वो सोचता है कि अगर मेरे जगह मेरे दादाजी होते तो वो इसकी जरूर हेल्प करते, तो मुझे भी इसकी हेल्प करनी चाहिए। जिसके बाद यूया किंग ऑर्क का ध्यान भड़काने के लिए अपना स्फीयर उसकी तरफ फेंकता है और अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन यूया के स्पेयर के लगने से ही वो मॉन्स्टर वहीं पे खत्म हो जाता है। जिसके बाद यूया सोचने लगता है कि ये तो काफी आसानी से ही खत्म हो गया, मैं खामोखा ऐसे ही परेशान हो रहा था। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मेरे लेवल 1 पे मैंने उस रेड डॉग को मारा था, जो कि मेरे से काफी ज्यादा पावरफुल था। जिसके बाद यूया सोचने लगता है कि ये मेज आखिर था कौन जिसने इतने खतरनाक और इतने पावरफुल वेपन बनाए हैं। तभी यूया का ध्यान उस छोटे मॉन्स्टर पे जाता है, जो कि काफी उस पर एग्रेसिव हो रहा होता है और वो काफी घायल होता है। जिसकी इंजरी को ठीक करने के लिए यूया अपने स्पेस पोर्टल से एक हीलिंग पोशन को निकालता है। तभी कमजोरी के कारण वो छोटा मॉन्स्टर वहीं पे बेहोश हो जाता है, जिसे यूया ठीक करने के लिए हीलिंग पोशन पिला देता है, जिसके वजह से वो मॉन्स्टर फिर से ठीक हो जाता है, जो अपने आप को ठीक देखकर यूया को अब चाटने लगता है। जिसे यूया पूछता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं, क्या तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं? जिसे मॉन्स्टर अपने गर्दन हिलाकर ना में जवाब देता है और उदास होने लगता है। जिसे यूया पूछने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे? जिसे ऐसा कहता सुन वो मॉन्स्टर बहुत खुश हो जाता है और अपनी गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देता है। जिसके बाद यूया उस मॉन्स्टर का स्टैट ओपन करके देखता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस मॉन्स्टर का नाम ब्लैक फैंडरर है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद यूया उस मॉन्स्टर को क्लेम करने के लिए उसको नाम सोचता है, जहां वो सोचता है कि इस मॉन्स्टर के ब्लैक और काफी फ्लफी बॉल हैं, इसलिए आज से इस मॉन्स्टर का नाम नाइट होगा। जिसे सुनकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद यूया अपने घर जाकर आज जितनी उसे आइटम मिली हैं उसे चेक करने लगता है, जिसमें उसे एक ब्रश मिलता है, जिसे देखकर यूया अब नाइट को अपने पास बुलाकर उसे कंघी करने लगता है। उसके बाद यूया अपना स्टैट ओपन करके देखता है, जहां उसका लेवल 235 होता है। अपना स्टैट इतना लो देखकर यूया सोचने लगता है कि मैंने इतना खतरनाक मॉन्स्टर को हराया है, तब भी मेरा स्टैट इतना नहीं इंक्रीज हुआ और मेरा लेवल अभी भी 235 ही है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रियल वर्ल्ड का सीन, जहाँ पर यूया अपनी यूनिफॉर्म डालकर नाइट को अपने घर पर छोड़कर ओसाओ अकेडमी की तरफ निकलता है। जहाँ पहुंचकर यूया अपने क्लासरूम में अपने फ्रेंड्स को बताता है कि आज उसने एक पेट को अडॉप्ट किया है, जिसे सुनकर काइडे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और यूया के काफी क्लोज आकर यूया से पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे पास उसकी कोई पिक पड़ी है। जिसे अपने इतने क्लोज देखकर यूया शर्माने लगता है और उसे कहने लगता है कि तुम मेरे काफी क्लोज आ गई हो। जिसे काइडे भी नोटिस कर लेती है और जल्दी से पीछे हो जाती है और यूया से माफी मांगती है, जहां यूया उसे बताता है कि मेरे पास ऐसी कोई पिक नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई स्मार्टफोन ही नहीं है। जिसे ऐसा कहता सुन के उसके फ्रेंड भी हैरान हो जाते हैं। तभी यूया उनसे पूछता है कि यहाँ पर कोई आसपास पेट शॉप होगी, क्योंकि मैंने अपने पेट के लिए कुछ सामान लेना है। जिसका आंसर देते हुए उसके फ्रेंड कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर ओसाओ अकेडमी के पास में ही एक पेट शॉप है, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते क्योंकि आज हम बहुत बिजी हैं। लेकिन तभी काइडे अपना हाथ उठाकर बोलने लगती है कि वैसे भी मैं आज फ्री हूँ तो मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, और वो अपने मन में सोचने लगती है तो ये मेरी और यूया की पहली डेट होगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है यूया के घर का सीन, जहाँ यूया शॉपिंग करके घर पे पहुँच जाता है, जिसे देखकर नाइट काफी खुश होता है, जहां वो नाइट को बताता है कि आज हमारी फ्रेंड ने मेरी हेल्प करी है तुम्हारे लिए शॉपिंग करने के लिए। जिसके बाद यूया नाइट को उसका पट्टा दिखाता है और उसके गले में वो पट्टा डाल देता है और उसको बताता है कि तुम्हें मेरे साथ बाहर जाने के लिए ये पहनना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसे बताता है कि हम दोनों बाहर जाएंगे। जिसके बाद यूया नाइट को लेकर पार्क की तरफ जाने लगता है, जहाँ हमेशा की तरह यूया को सभी लड़कियां देखकर कहने लगती हैं कि ये कौन है, ये काफी हैंडसम है। जिसके बाद वहां से एक अंकल रास्ते से गुजरते टाइम यूया को हाय करते हैं,
जिसे यूया भी हाई करता है। जिसके बाद वो मन में सोचने लगता है कि मेरी जिंदगी काफी अच्छी तरह बदल चुकी है। तभी यूया की नजर पार्क में खड़ी हुई काओरी पे जाती है, जिसे काओरी देखकर यूया को हाई करती है, जहाँ यूया नाइट को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है। जिसे देखकर काओरी यूया से कहती है कि क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ, जिसे यूया कहता है क्यों नहीं। तभी पार्क में खड़े हुए लोग सभी उनको देखकर कहने लगते हैं कि एक हैंडसम लड़का और एक ब्यूटीफुल गर्ल विद ए डॉग कितने अच्छी जोड़ी है। तभी यूया को कोई आवाज़ देता है, जहाँ वो देखता है कि ये और कोई नहीं मियो चैन होती है, जो कि यूया को देखकर खुश हो रही होती है। तभी यूया मियो चैन को काओरी और नाइट से इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी पार्क में खड़े हुए लोग सभी उनको देखकर हैरान हो रहे होते हैं, जिनमें से एक लड़का कहने लगता है कि ये तो फेमस मॉडल है, ये मियो चैन ही है ना। तभी मियो चैन यूया से पूछने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर रेगुलर आते हो, जिसे जवाब देते हुए यूया कहने लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पर रेगुलर आता हूँ। जिसे सुनकर मियो चैन उनसे कहने लगती है कि इसका मतलब हम कभी कभार मिलते रहेंगे। तभी मियो चैन यूया से कहने लगती है कि अगर मैं यहाँ ज़्यादा देर रुकी तो यहाँ कुछ इशू बन सकता है, इसलिए मैं चलती हूँ। और वो सबको बाय बोलकर चले जाती है। मियो चैन और यूया को इतना फ्रैंक देखकर काओरी को जेलसी होती है और वो यूया से कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ, जिसे यूया कहने लगता है कि हाँ, पूछ सकती हो। तभी काओरी यूया से कहने लगती है कि क्या तुम और मियो चैन डेट कर रहे हो, जिसे यूया इनकार करते हुए कहता है कि नहीं, हम दोनों तो सिर्फ एक बार ही मिले थे, जहां हम दोनों ने एक फोटो शूट किया था। जिसे सुनकर काओरी अभी भी उदास हो रही होती है। लेकिन तभी वहां पर किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, जहां हमें दिखाया जाता है एक चोर को, जो कि एक बूढ़ी आंटी का बैग चुरा कर भाग रहा होता है। जिसे देखकर यूया नाइट को कहता है कि क्या तुम इसको पकड़ के ला सकते हो, जिसके बाद नाइट उसके पीछे भागता है। तभी यूया काओरी का हाथ पकड़ता है और बूढ़ी आंटी की तरफ चलने लगता है और बूढ़ी आंटी को पूछने लगता है कि क्या आपको कोई चोट तो नहीं आई, आप ठीक हैं। यहाँ बूढ़ी आंटी कहती हैं कि मेरा पर्स वो चोर ले गया, जिन्हें यूया कहता है कि आप फिक्र ना करें। वहीं हमें दिखाया जाता है नाइट को, जो कि उस चोर को अपने मुंह में पकड़कर घसीटता हुआ ला रहा होता है। तभी यूया काओरी से कहता है कि तुम पुलिस को बुलाओ। पुलिस का नाम सुनते ही वो चोर नाइट के मुंह से अपना हाथ छुड़ाकर चाकू निकालकर काओरी की तरफ भागता है और वो चाकू अब काओरी को मारने ही वाला होता है। तभी यूया बीच में आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। जिसे ऐसा करता हुआ देख वहाँ पार्क में जितने भी लोग होते हैं वो सभी उससे इम्प्रेस हो रहे होते हैं और सभी उसकी तारीफ करते हुए उसकी क्लैप करते हैं। जिसे काओरी पूछने लगती है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई। तभी यूया कहने लगता है मैं पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हूँ। जिसे ऐसा कहता सुनकर काओरी काफ़ी खुश होती है और कहने लगती है कि ये तुम्हारी दूसरी टाइम है जब तुमने मेरी जान बचाई, थैंक यू। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है दूसरे वर्ल्ड का सीन, जहाँ यूया और नाइट साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और कई मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, जहाँ देखते ही देखते वो दोनों कई सारे मॉन्स्टर को मार देते हैं। तभी यूया को एक और क्रिएचर की आवाज़ आती है, जिसकी आवाज़ सुनकर यूया अपनी ट्रांसपेरेंट मोड का इस्तेमाल करके अपने आप को गायब कर देता है और उसका स्टार्ट चेक करता है, जहां उसको पता चलता है कि ये क्रिस्टल डेयर है जिसकी लेवल 635 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी अचानक से वो डेयर यूया की तरफ देखने लगता है, जिससे यूया समझ जाता है कि वो डेयर उसे देख पा रहा है। तभी वो डेयर यूया पर अटैक करने के लिए आता है, जिसकी तरफ नाइट भी बढ़ता है। तभी वो डेयर नाइट के हमले को अपने हॉर्न से रोक देता है और उस पे अपने फायर मैजिक के इस्तेमाल से ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से नाइट काफी दूर जाके गिरता है। और तभी वो डेयर अपने वाटर मैजिक के इस्तेमाल से यूया पे हमला कर देता है, जिसे यूया काफी आसानी से डॉज कर लेता है। जिसके बाद यूया नाइट से उसके लिए ओपनिंग बनाने के लिए कहता है, जिसके लिए नाइट भी मान जाता है और उस डेयर का ध्यान भड़काने लगता है। तभी वो डेयर अपनी फुल पावर से नाइट पे हमला करने के लिए तैयार रहता है और अपना हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है। लेकिन नाइट उसके हमले से बचकर उसे घायल करने में कामयाब रहता है। तभी यूया उसे पीछे से मारकर ख़त्म कर देता है। इसके मरते ही कई सारी मैजिकल आइटम गिर जाती हैं, जिसे यूया चेक कर ही रहा होता है। तभी यूया को एक आइटम मिलती है, जो कि एक पोर्टल लेविश ओपन एयर बात होता है, जिसे देखकर यूया हैरान हो रहा होता है और सोचने लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है और उसे ओपन करता है। लेकिन वो सच्ची में एक पोर्टल एयर बात होता है। जिसके बाद यूया घर की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ वो घर के बाहर उस ओपन एयर बात को ओपन कर नहा रहा होता है। जिसके बाद हमें फिर से सीन चेंज दिखाया जाता है, जहाँ यूया फिर से फॉरेस्ट के अंदर एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, जहाँ वो स्टैट ओपन करके देखता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस मॉन्स्टर का नाम नीडर रोलर है, जिसका लेवल 610 है और वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला होता है।
लेकिन तभी वो मॉन्स्टर यूया पे हमला कर देता है, लेकिन तभी यूया उसके हमले को डॉज कर देता है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर की पीठ में लगे हुए नीडल जाकर स्टोन में घुस जाते हैं। इसका फायदा उठाकर यूया अपने स्पॉट से उसे वहीं पे खत्म कर देता है। उसके बाद वो अपना स्टैट ओपन करके देखता है कि उसका लेवल 240 हो जाता है और नाइट का स्टैट में पता चलता है कि उसका लेवल 510 हो गया है। लेकिन तभी यूया के हमले से जो क्रैक आया था स्टोन पे, उसकी वजह से वहाँ पर एक केव खुल जाती है, जिसके अंदर जाकर यूया को अपने मैजिक की मदद से पता चलता है कि वहाँ पर कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं है। तभी यूया और नाइट चलते चलते एक ओपन स्पेस में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक मरे हुए बंदे का स्केलेटन मिलता है। तभी नाइट उस स्केलेटन के हाथ में पड़ी हुई बुक को यूया को दिखाता है, जिसके ऊपर लिखा होता है द बुक ऑफ सेज, जिसे यूया ओपन करता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और मेरी पिछली वीडियो में इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए तो आप सबका थैंक यू करता हूँ, और इसी तरह अपने भाई की वीडियो पे प्यार दिखाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सायोनारा।